नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने गाउस का नियम पढ़ा है और कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की है। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड की 12th की बुक में दिए हुए हैं, उन्हीं को आज सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज का अपना जो पहला एग्जाम्पल है वो आपके सामने है स्क्रीन पे, जिसके अंदर दिया है कि 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 मिली कूलॉम आवेश स्थित है। ठीक, गोलीय पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, गाउस के नियम से हमें विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। गाउस का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, त्रिज्या की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, यहाँ से आप स्पष्ट कर रहे हैं। हमें चाहिए चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.6 इंटू, देखिए 1 मिली कूलॉम बराबर कितना होता है, 10⁻³ कूलॉम। और 1 माइक्रो कूलॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ कूलॉम। यही होता है, छोटी यूनिट्स हैं। तो मिली कूलॉम 10⁻³ और माइक्रो कूलॉम 10⁻⁶। यहाँ पे हमें मिली कूलॉम दिया हुआ है, तो 7.6 गुणा 10⁻³ बट्टा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻⁻12, यही होता है कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो 8.85 गुणा 10⁻⁻12। ठीक, यूनिट यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए, तो कूलॉम चार्ज की अपॉन कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो आप 7.6 में 8.86 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आपकी आएगी 8.6 इंटू 10⁸। यूनिट क्या बनेगी, देखिए यहाँ पे अपने पास में यूनिट ऊपर बन रही है कूलॉम अपॉन कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बट्टा में ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम अपॉन कूलॉम स्क्वायर। एक कूलॉम से कूलॉम कैंसिल, तो ये कितना बचेगा, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। ये इसकी यूनिट बच जाएगी फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8.6 गुणा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन, कितनी करनी है, त्रिज्या दोगुनी। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला इस फॉर्मूले से, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे प्रोसेस में हमें त्रिज्या की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो गाउस का नियम है, वो जो हम बंद पृष्ठ लेते हैं ना, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, वो केवल उसके द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, क्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिज्या का तो कोई मैटर ही नहीं है इस गाउस के नियम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। ठीक है, तो त्रिज्या चाहे आप दोगुनी करो चाहे तीन गुनी करो, उससे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आवेश की मात्रा के लिए जो फ्लक्स का मान आएगा वो आएगा 8.6 गुणा 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे तो मिली कूलाम था, अगर मान लीजिए ये वैल्यू माइक्रो कूलाम की होती तो यहाँ पे हम जो 10⁻³ लिया है वहाँ पे क्या लेते, 10⁻⁻⁶ अगर माइक्रो कूलाम होती तो। ठीक, सेम वही प्रोसेस, तो फाई का मान कितना आता, 8.6 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक, वो पहले कंडीशन थी मिली कूलाम की, दूसरी कंडीशन है माइक्रो कूलाम की। मेरे हिसाब से दोनों कंडीशंस आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q, ये रहा आपका, एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये अर्धगोला दिया हुआ है। ठीक है, जबकि गाउस के नियम में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं बंद पृष्ठ के कारण, वो एक सममित आकृति होती है, वो टोटल क्लोज सरफेस होता है। अगर वो गोलीय सरफेस है तो वो टोटल गोले की बात करता है गाउस, जो अपना नियम देता है वो फाई बराबर Q/ε0। ये जो नियम है वो टोटल स्पेयर के कारण होता है, मतलब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0। तो यहाँ पे तो हमें केवल अर्ध दिया हुआ है, आधा गोला ही दिया हुआ है। तो देखिए अब हम सममिति से एक अर्धगोला इसके ऊपर मान लेते हैं जो हमारा डोटेट है। ठीक है, डोटेट गोला है, तो अब इसके ये तो टोटल गोला बन गया, हमें ऊपर वाला ये हमने माना है और ये अपना दिया हुआ है, तो अब ये एक सममित आकृति बन गई, ये पूर्ण गोलीय कोश हो गया। ठीक है, ये गोलाकार आकृति हो गई। तो अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने मान लिया कितना है, फाई डैश, वो कितना है Q/ε0, क्योंकि चार्ज तो इसने Q ही तो परिबद्ध कर रखा है अपॉन ε0। तो ये क्या है, ये है दो अर्धगोलों के कारण, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाई डैश है वो ये जो फाई डैश है वो इन दो अर्धगोलों के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें तो केवल जो ये ब्लैक लाइन वाला गोला है ये, इसके कारण इसके पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसकी वैल्यू चाहिए। तो दो गोलों के लिए फाई डैश है, दो के लिए कितना है फाई डैश, तो एक के लिए कितना होगा फाई डैश बाई 2, और वही अपना रिक्वायरमेंट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे 5/2 कीजिए आप, तो कितना आएगा Q/2ε0। तो अर्ध गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो संपूर्ण गोले के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यह न्यूमेरिकल है कि चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 XI कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर 1 सेंटीमीटर तथा नियतांक की वैल्यू दी हुई है E बराबर 2.5 गुणा 10⁵ न्यूटन कूलाम इंटू मीटर आएगा, ये मीटर इन्वर्स नहीं आएगा। तो कितना दिया हुआ है 2.5 गुणा 10⁵ न्यूटन कूलाम इन्वर्स मीटर। घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स और घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता चुका हूँ कि जिस पृष्ठ के लिए E वेक्टर और S वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, उसी के लिए हमें फाई की वैल्यू प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए 90 डिग्री का होगा तो कोस थीटा बनता है
ई एस कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो यहाँ पे जो ई डॉट एस की वैल्यू आ जाएगी वो 0, अर्थात फाई की वैल्यू 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए चित्र पर चलते हैं अपने। इस जो डायग्राम है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है अक्स अक्स की तरफ। ठीक है, तो अब एक बात तो स्पष्ट है कि जो पृष्ठ अक्स अक्स के लंबवत होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसी पृष्ठ के कारण हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में स्पष्ट देख रहे हैं कि कौन सा पृष्ठ है जो कि अक्स अक्स के लंबवत है। तो एक तो पृष्ठ है अपना ए बी ई और एफ, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन एस की हो जाएगी इधर, तो 0 डिग्री। एक अपना पृष्ठ है वो है सी डी जी और ओ, जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी एस इधर, ये तो बनाएगा 0 डिग्री और ये बनाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बाकी के कारण जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। देखिए इसके कारण एस है वो इधर, तो 90 डिग्री, इसके कारण एस है वो इधर, तो 90 डिग्री। ठीक है, एक इसकी डायरेक्शन है वो वाई की तरफ है, इसकी माइनस वाई की तरफ है। इस वाले पृष्ठ के कारण इधर है ये प्लस जेड की तरफ है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री। इसकी जो है वो माइनस जेड की तरफ है, तो उसकी भी 90 डिग्री। तो हमें जो टोटल प्राप्त होगा वो केवल इन दो के कारण ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो बाकी तो आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। जो मैं सीधी बात बता रहा हूँ वो यही है कि किन पृष्ठों के कारण प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा हमें। तो देखिए उसकी वैल्यू देखते हैं। तो हमें फाई जो प्राप्त होगा वो होगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एक तो पृष्ठ होगा अपना ए बी ई और एफ प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एक पृष्ठ कौन सा होगा सी डी जी ओ। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास में ई और एस की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए वैल्यू हमें क्या क्या दी हुई है न्यूमेरिकल में आपके। ई की वैल्यू दी हुई है ई नोट एक्स आई कैप, ई नोट की फिर वैल्यू दी है 2.25 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। ए हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, अर्थात 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो फाई बराबर यहाँ पे पुट कीजिए आप। देखिए एस एस हो रहा है, एस क्या है एरिया, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ क्या है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एस बराबर ए स्क्वायर। वैल्यू सब क्या आ गई, पुट कर दो। ई नोट एक्स ए स्क्वायर आई कैप इस पृष्ठ के लिए, ई नोट एक्स ए स्क्वायर माइनस का आई कैप सी डी जी ओ पृष्ठ के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एस की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन के क्या है विपरीत, ऑपोजिट होते हैं माइनस आई कैप। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी। फिर प्रॉब्लम आ गई कि अक्ष की वैल्यू कहाँ से निकालें। तो देखिए डायग्राम में चलिए, इस पृष्ठ के लिए कौन से के लिए ए बी ई एफ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए, तो इस वाले पृष्ठ की जो मूल बिंदु से दूरी है वो कितनी है ए। तो अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाए, अक्ष अक्ष पर अक्ष की वैल्यू निकलती है वो कितनी है ए। जबकि बात करें अपन सी डी ओ और जी की, तो ये तो वाई जेड तल में स्थित है और मूल बिंदु पर स्थित है। अक्ष अक्ष की डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0। तो यहाँ पे अक्ष की वैल्यू कितनी आएगी 0 और यहाँ पे अक्ष की वैल्यू ए। पुट कर दीजिए
फाई बराबर ई नोट ए क्यूब, इतना ही आया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, हमें फ्लक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कितनी है? 2.5 गुणा 10⁵ इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10⁻², और उसका क्यूब, इतना ही आया। और मात्रक न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो फाई की वैल्यू प्राप्त होगी हमें 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो इस घन के द्वारा जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। ठीक, फ्लक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। बाकी एक वैल्यू और पूछी है क्वेश्चन में, वो है इस जो बंद पृष्ठ है घन द्वारा, उसके द्वारा परिबद्ध कुल आवेश। क्या पूछा है? परिबद्ध आवेश, ठीक है। गाउस का नियम क्या होता है? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आएगा? फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू 0.25 गुणा 8.85 गुणा 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। यूनिट लिखिए फाई की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू जो आपका एप्सिलॉन है उसकी क्या होती है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगी 2.21। कितनी आएगी? 2.21 इंटू 10⁻12 कूलाम। तो दो वैल्यू पूछी थी न्यूमेरिकल में, एक तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो अपनी आ चुकी है 0.25। एक पूछी थी कि इस घन द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा, तो वो होगा 2.21 इंटू 10⁻12 कूलाम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कि एक अर्ध गोलाकार पिंड किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। इसके वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या है? यदि विद्युत क्षेत्र, दो कंडीशन दी हुई है, हमें निकालना है वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स। दो कंडीशन कौन सी हैं? ए देखिए, इसके आधार के समांतर और ब है इसके आधार के लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की कंडीशन दी हुई है, एक तो आधार के समांतर, तो ये वाली तो आधार के समांतर, ब में दिए है लंबवत, तो आधार अपना ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो ये लंबवत हुई। ओके, देखिए न्यूमेरिकल में हमें और डायग्राम में हमें कहीं नोटिस नहीं किया गया है कि ये जो बंद पृष्ठ है अर्धगोलाकार, वो कोई चार्ज है वो परिबद्ध करता है। अर्थात इस कंडीशन में जो ये डायग्राम और न्यूमेरिकल दिया है, इसमें यही कहा गया है कि यहाँ पे कोई चार्ज है वो परिबद्ध नहीं है। और अगर किसी बंद आकृति के द्वारा चार्ज ही परिबद्ध नहीं होगा, तो गाउस के नियम से फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों? फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज है ही नहीं, चार्ज ही 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो फाई बराबर 0। अब देखिए, हम मान लीजिए ये जो कर्व है अर्थात वक्र पृष्ठ है, इससे संबंध फ्लक्स है उसको बोल देते हैं फाई सी। और ये जो बेस है इसका आधार, इससे संबंध जो फ्लक्स है उसको बोल देते हैं फाई बी। अपने को पता है कि टोटल फ्लक्स है वो है 0, और टोटल फ्लक्स है किसका कॉम्बिनेशन? टोटल फ्लक्स है वो फाई बी प्लस फाई सी का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? 0, अर्थात फाई सी बराबर माइनस का फाई बी। ये कंडीशन हमें यहाँ से प्राप्त हो गई हुई। इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ।
तो हमें इस न्यूमेरिकल के लिए जो कंडीशन प्राप्त हुई है वो है फाई सी बराबर माइनस का फाई बी। ठीक, यही इसमें है, ये इसका फाई बी होगा और इसका ये फाई सी होगा। ठीक है, अब देखिए ए की बात करते हैं पहले। ठीक, इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो क्या है, ई की डायरेक्शन है वो इधर, और जो इसके जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी दिशा की वो किधर होगी, इस साइड में है ये। तो ये तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं दोनों। ठीक है, दोनों लंबवत हैं, इसका मतलब 90 डिग्री, और वहाँ पे जो वैल्यू होगी फाई की वो क्या होगी, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो फाई बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये ई के लंबवत दिशा में है, 90 डिग्री cos 90 0। तो फाई बी बराबर 0 आया अपना, और अपने को पता है कि फाई सी है वो माइनस का फाई बी, तो यहाँ से फाई सी की वैल्यू भी 0। तो ए के लिए फाई बी बराबर 0 और फाई सी बराबर 0। बात करते हैं बै की। यहाँ पे देखिए ई की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, और एन है वो जो एस इसकी डायरेक्शन बेस की है वो इस दिशा में। दोनों क्या है, ऑपोजिट, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी के लिए तो बन रहा है, तो फाई बी बराबर कितना आएगा, क्या होता है, ई एस कोस थीटा, यही होगा कोस थीटा की वैल्यू। तो ई एस कोस 180 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ई एस, और फाई सी बराबर क्या होता है, माइनस का फाई बी। तो फाई सी बराबर माइनस का ई एस, यही हुआ। तो यहाँ से फाई सी क्या आएगा, ई एस, और एस है वो क्या है, एस क्या है, ये जो अपना आधार वाला एरिया है ना उसको बोलते हैं, और वो क्या है, एक सर्किल वर्थ। तो यहाँ से एस निकलेगा, और एस क्या होगा, वर्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो। तो फाई सी बराबर ई डॉट पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ से संबंध फ्लक्स होगा ना फाई सी, इससे संबंध, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो वक्र पृष्ठ से संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई सी है वो त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, फाई सी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ से संबंध इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसकी जो त्रिज्या है उस पर निर्भर कर रहा है, और उसके वर्ग के समानुपाती है। तो ये आज अपनी गाउस के नियम से संबंधित जो 4 न्यूमेरिकल थे उनकी बात थी। आगे की क्लास में हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।